दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी लेके आया हूं। एक ऐसे इंसान की केस स्टडी जिसने अपनी कैरियर की शुरुआत 179 रुपीज 179 रुपए की जॉब के साथ शुरुआत की एज अ हीरा कारीगर। फिर उसी इंसान ने उसी जॉब को करते करते उसी जॉब को अपना प्रोफेशन बना डाला, फिर उसी प्रोफेशन को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट किया और आज वही जॉब करने वाले के पास 7,000 करोड़ से भी बड़ी डायमंड कंपनी बन चुकी है दोस्तों। और आज वही कंपनी इंडिया की 5 बेहतरीन कंपनियों में से एक कंपनी बन चुकी है और आज उसी कंपनी के डायमंड दुनिया के 75 कंट्री में से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं गुजरात के सूरत के हरे कृष्ण डायमंड की और उनके फाउंडर द लेजेंडरी मैन, द डायमंड किंग, द इंस्पिरेशनल गाय सौजीभाई ढोलकिया की। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आज आपको केस स्टडी दिखाने जा रहा हूं ना, ये केस स्टडी वाकई में अपने आप में एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी है। एक ऐसी केस स्टडी दोस्तों जो इंडिया के हर एक इंसान को देखनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को देखनी चाहिए, हर एक यंगस्टर को देखनी चाहिए, हर एक वो इंसान को देखनी चाहिए जो जॉब कर रहा है और उसके सपने हैं लाइफ में, वो कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो ये केस स्टडी परफेक्ट है उन सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं बताऊंगा कि कैसे सौजीभाई ढोलकिया एक छोटे से गांव में छोटी सी उम्र में आए सूरत के अंदर और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, 179 रुपीज में अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज उन्होंने कैसे 7,000 करोड़ से भी बड़ी कंपनी बना डाली दोस्तों। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एज ए केस स्टडी बताने जा रहा हूं और दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस केस स्टडी से। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सौजीभाई ढोलकिया की। सौजीभाई ढोलकिया गुजरात के सौराष्ट्र के रहने वाले हैं। अमरेली जिला के पास एक बहुत छोटा गांव है, वहां से बिलोंग करते थे। अब बचपन से ही सौजीभाई ढोलकिया को बचपन से ही सपने देखने का शौक था, बड़े बड़े सपने देखने का शौक था, कुछ बड़ा करना था लाइफ में, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा कमाना था। लेकिन उस गांव के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी और उनकी फैमिली थी वो भी बहुत ज्यादा पैसे वाली फैमिली नहीं थी, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। अब दोस्तों उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 4th स्टैंडर्ड तो किसी भी तरीके से पास कर लिया था, लेकिन दोस्तों 12 साल की उम्र में 5th ड्रॉप आउट थे वो। 5वीं स्टैंडर्ड के बाद वो कभी स्कूल गए नहीं, बीच में से स्टडी छोड़ दी, क्योंकि उनके मन में, उनके दिमाग में एक ही चीज आ चुकी थी कि अब उनको कुछ करना है, पैसा कमाना है 12 साल की उम्र में। और इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि वो अपने गांव से निकलकर सूरत सिटी में जाएंगे, वो सिटी जो डायमंड हब कही जाती थी। तो 1977 में उन्होंने मन बना लिया कि वो सूरत जाएंगे और इसीलिए उन्होंने उनके पेरेंट्स को कहा, तो पेरेंट्स ने इजाजत दे दी और वो आते समय अपनी बा को मिले। बा मतलब गुजरात के अंदर बा का मतलब ये होता है ग्रैंड मदर, दादी जी, अम्मा जी। दोस्तों अपनी बा को जब पैर छुए और जब आने के लिए निकले तो उनकी बा ने उनको 4 चीज कही और ये ऐसी 4 चीज थी जिसने सौजीभाई ढोलकिया की लाइफ चेंज कर दी। बा ने कहा कि सौजी, तू सूरत जा रहा है तो तू लाइफ के अंदर याद रखना कि तू सबसे बड़ा काम करना, सबसे अच्छा इंसान बनना, सबसे अमीर इंसान बनना और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना। और ये 4 चीज अगर तेरी लाइफ में रहेगी तो तू सबसे अमीर इंसान बन के दिखाएगा, तू गांव का नाम रोशन करेगा, तू हमारा नाम रोशन करेगा। और यही 4 चीज लेकर सौजीभाई ढोलकिया अपने गांव से महज 2 रुपया जेब में लेकर सूरत आ गए। सूरत में आने के बाद दूसरे ही दिन बिना टाइम वेस्ट किए वो जॉब पे लग गए, हीरा कारखाने के अंदर 179 रुपीज की जॉब करने लगे दोस्तों। सीखने लगे, जॉब करने लगे, सीखने लगे, जॉब करने लगे। सौजीभाई ढोलकिया की सबसे बेस्ट कमाल की बात ये थी दोस्तों, सबसे कमाल की बात कि फैक्ट्री ओपन होने से पहले वो सबसे पहले चले जाते और फैक्ट्री बंद होने के बाद सबसे आखिर में निकलते। उनको सीखने की बहुत ढगस थी क्योंकि मन में 4 चीज चल रही थी। उनको सबसे बड़ा बनना था, सबसे अमीर बनना था, सबसे आगे निकलना था, कुछ करना था। इसीलिए वो जो काम करते थे उसको बड़े दिल से, शिद्दत से करते थे, अपने काम को बहुत प्यार करते थे और जो चीज समझ में नहीं आती थी ना वो पूछ लेते थे दोस्तों। तो इस करते करते 1 साल में वो बहुत कुछ सीख चुके थे। अब उनकी उम्र 13 साल की हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, अब हुआ ये कि उनका नेचर बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा उनका ग्रुप बन गया सूरत के अंदर जॉब करते करते। तो एक बार एक दोस्त को मिले, तो दोस्त और ये सौजीभाई खाना खा रहे थे। तब एक दोस्त ने कहा सौजीभाई को कि आपकी कितनी सैलरी है? तो सौजीभाई ने कहा मेरी 180 रुपया पर मंथ सैलरी है। उसके दोस्त ने कहा सौजीभाई के कि मेरी तो 1200 रुपया सैलरी है। तो सौजीभाई शॉक हो गए कि मेरी 179 से 180 रुपीज सैलरी और आपकी 1200 कैसे? तब उनके दोस्त ने कहा कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो अलग टाइप के डायमंड्स बनाती है, आपकी कंपनी जैसे डायमंड नहीं बनाती। जो हमारी कंपनी डायमंड बनाती है वो डायमंड प्रेशियस डायमंड है, उसको बनाने का तरीका अलग है, उसमें बहुत हार्ड काम करना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते। इसीलिए हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा सैलरी देती है ऐसे काम करने की, ऐसे डायमंड को पॉलिश करने की।
तो दोस्तों सौजी भाई ढोलकिया ने ये सुना, उसके बाद उनको पूरी रात नींद नहीं आई ये सोचकर कि मैं 179 रुपीज़ पर मंथ कमा रहा हूँ, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और वो इंसान 1200 रुपये कमा रहा है, तो क्यों ना मैं भी वही काम करूँ जो मेरा दोस्त करता है, मैं भी इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट उनका गोल तो पैसा कमाना था, बड़ा बनना था। दूसरे दिन सुबह के अंदर सौजी भाई ढोलकिया 13 साल की उम्र में उस कंपनी में चले गए जहां उनका दोस्त काम करता था। उनके बॉस से डायरेक्टली जाके मिले और जाके सीधा बॉस से कहा कि मुझे आपकी कंपनी में जॉब करना है, मुझे आपके हीरे पॉलिश करने हैं। अब उस बॉस ने देखा कि डायरेक्टली ये बच्चा आ गया है, 13 साल का बच्चा है, इससे काम तो होगा नहीं, तो उस कंपनी के बॉस ने सौजी भाई ढोलकिया को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरे दिन फिर से गए सौजी भाई ढोलकिया, फिर से बॉस को जाके मिले डायरेक्टली और कहा मुझे जॉब चाहिए। उस कंपनी के बॉस ने फिर से उनको रिजेक्ट कर दिया और बाहर निकाल दिया। तीसरे दिन फिर से सौजी भाई ढोलकिया टाइम पे चले गए और फिर से बॉस को मिले और कहा कि मुझे काम पे आना है, मुझे आपके यहाँ पे डायमंड पॉलिश करनी है, मुझे आपके यहाँ पे काम सीखना है। अब की बार उस कंपनी के ओनर ने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चौथे दिन फिर से गए सौजी भाई ढोलकिया और फिर से जाके कंपनी के ओनर से मिले और कुछ कहे ओनर से पहले सौजी भाई ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे बाहर निकालने वाले हो, तो अगर आप मुझे आज बाहर निकालोगे मैं कल फिर से आऊंगा, परसों फिर से आऊंगा, जब तक आप निकालते जाओगे मैं बाहर आते जाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो आपकी कंपनी में काम करने का। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो मैं खुद ही आना छोड़ दूंगा। दोस्तों ये सुनकर उस कंपनी के ओनर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि इतना छोटा सा 13 साल का बच्चा कितना हाई कॉन्फिडेंस है, कितनी नजर से नजर मिला के बात कर रहा है, तो वाकई में इस बच्चे में कुछ दम है। तो दोस्तों उन्होंने, उस कंपनी के बॉस ने उन सौजी भाई ढोलकिया को कंडीशनल जॉब दे दी, कंडीशनल जॉब दी। कंडीशन ये थी कि उनको फिक्स सैलरी नहीं मिलेगी, उनको फिक्स नौकरी नहीं मिलेगी, उनको टेम्पररी नौकरी मिलेगी और उनको उनकी काबिलियत को साबित करना पड़ेगा। अब इतना तो बहुत हो चुका था सौजी भाई ढोलकिया के लिए, क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा करते थे, हाई कॉन्फिडेंस था, मेहनत पे भरोसा करते थे। दोस्तों फिर सौजी भाई ढोलकिया सुबह में सबसे जल्दी जाते फैक्ट्री पे, काम सीखते, दिल लगा के काम सीखते, और नहीं समझ में आता था तो पूछ लेते थे, अपने सीनियरों को पूछ लेते थे। दोस्तों रात को जब फैक्ट्री बंद हो जाती थी तो सबसे आखिर में जो इंसान निकलता था वो सौजी भाई ढोलकिया थे। इतनी हार्डवर्क, इतनी मेहनत करते थे। दोस्तों जब लंच होता था ना दोपहर का, तो हीरा कारीगर जो होते हैं उनको लंच 1.5 घंटे का होता है, लेकिन सौजी भाई ढोलकिया इस 1.5 घंटे में भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे बाकी लोगों की तरह। वो डायमंड को लेकर, बिजनेस को लेकर बातें सीखते रहते थे, सीनियर्स को मिलते रहते थे, सीखते रहते थे ताकि वो उसके अंदर महारत हासिल कर सके। दोस्तों इस तरीके से करते करते वो उस कंपनी के अंदर वो डायमंड पॉलिश करना सीख गए और अब उनकी जो पहली तनख्वाह आई, पहली जो उनकी तनख्वाह आई वो आई 1600 रुपए पर मंथ, 1600 रुपए पर मंथ उनकी तनख्वाह आई। और वो दोस्त जो उनको यहां पे लेके आया था उसकी तनख्वाह उस दिन भी 1200 रुपए थी। तो उनका दोस्त शॉक हो गया कि कैसे नया लड़का, 13 साल का लड़का महज अभी लगा है और 1600 रुपए कैसे उसको पर मंथ मिल गए। दोस्तों वो इसीलिए इतनी ज्यादा उनको सैलरी मिली थी क्योंकि वो हार्ड वर्क करते थे। जो इंसान जितना काम करता था ना उस यूनिट में, उससे ज्यादा काम करने की वो ताकत रखते थे और हिम्मत रखते थे, और इसीलिए उनकी पहले महीने की तनख्वाह 1600 रुपए आई। और उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश हुए और दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते गए उस कंपनी में सारे रिकॉर्ड तोड़ते गए। हर महीना उनकी सैलरी बढ़ती गई और 10 साल के अंदर वो दिन भी आया कि उस कंपनी के अंदर टॉप मैनेजमेंट में सौजी भाई ढोलकिया पहुंच गए। सौजी भाई ढोलकिया ने अपने आप को इस कदर इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किया, इस कदर उन्होंने अपने आप को एक्सपर्टीज हासिल की, इस कदर उन्होंने मेहनत की कि एक दिन ऐसा भी आया दोस्तों कि जो रफ डायमंड होता है ना, रफ पत्थर जिसमें से डायमंड बनता है, देखिए जो रफ डायमंड होता है वो रफ फॉर्म में आता है, पत्थर के फॉर्म में आता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, कट किया जाता है, उसके बाद वो डायमंड बनता है। तो हुआ ये दोस्तों कि वो इस कदर एक्सपर्टीज बन चुके थे, कहा जाता है कि सौजी भाई को कोई भी रफ डायमंड देते थे, रफ पत्थर देते थे, वो हाथ में देखकर, वजन देखकर और उस डायमंड, उस पत्थर को देखकर बता देते थे कि वो डायमंड कितने कैरेट के बनने वाला है, कितनी प्योरिटी के बनने वाला है। इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली थी दोस्तों, और वो देखते ही देखते सब लोगों के चहीते बन चुके थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने आप पर और अपने काम के प्रति बहुत फोकस किया था। दोस्तों एक दिन ऐसा भी आया कि 1991 के अंदर उन्होंने एक ऐसा रिस्क उठाया जो उनकी लाइफ का यू टर्न था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जॉब करते करते बहुत पैसे कमाने लगे थे, बहुत ज़्यादा सेविंग भी करते थे, और 1991 में फाइनली उन्होंने अपने घर से ही अपनी खुद की फैक्ट्री को डाला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपना फैक्ट्री को चलाने का, खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने को सोचा। अब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, थोड़ा सा सेविंग बचा था, तो उन्होंने कुछ दोस्त, कुछ करीबी रिश्तेदार और 2 छोटे भाइयों को बुलाया और एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, हीरा फैक्ट्री।
दोस्तों। और उस हीरा फैक्ट्री के अंदर सब मिलके काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे। 24 घंटा वो फैक्ट्री चलती थी। बाकी फैक्ट्री 12 घंटे चलती थी, इनकी फैक्ट्री 24 घंटे चलती थी। सऊजी भाई ढोलकिया के अंदर बिजनेस स्किल्स बचपन से थी। सबसे खास स्पेशलिटी सऊजी भाई में ये थी दोस्तों कि वो जबान के बहुत पक्के थे। अगर कुछ चीज़ की कमिटमेंट कर देते थे तो किसी भी हालत में पूरी कर देते थे। यही चीज़ उनके कस्टमर्स को, डायमंड मर्चेंट को उनके पास खींच के लेके आती। एक साल के अंदर जो उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, छोटी सी कंपनी, उन्हें 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर डाला पहले ही साल में, और सारे रिकॉर्ड सूरत के तोड़ डाले दोस्तों। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि कोई भी मर्चेंट उनको काम सौंपता था, हीरा व्यापारी, तो वो काम जितने समय में पूरा करने की कमिटमेंट होती थी उससे पहले ही काम मिल जाता था। प्लस कभी भी उन्होंने उस बिजनेस के अंदर डायमंड के साथ कभी भी छेड़छाड़ी नहीं की। डायमंड जितना कैरेट होता था उतना पूरा कैरेट देते थे, यानी कि जो भी मर्चेंट, जो भी व्यापारी सऊजी भाई के साथ बिजनेस करते थे उनको कभी भी लॉस नहीं जाता था। इतनी ईमानदारी रखते थे, इतना जबान के पक्के थे, और यही चीज़ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो गई और उनकी गुडविल बन गई डायमंड इंडस्ट्री में। देखिए दोस्तों, डायमंड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें गुडविल काम करती है, पैसा काम नहीं करता, और उन्होंने गुडविल बना डाली। और दोस्तों फाइनली देखते देखते उनका बिजनेस बहुत बढ़ने लगा और इंडिया के बहुत सारे डायमंड्स व्यापारी उनसे पॉलिश करवाने लगे डायमंड। अब देखिए दोस्तों, उन्होंने एक और बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क ये था कि 1993 में महज 2 या 3 साल के अंदर ही कंपनी स्टार्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया, और वो ये था दोस्तों कि वो चाहते थे कि अब वो इंटरनेशनल व्यापारियों के भी डायमंड पॉलिश कर सके। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने मुंबई के अंदर अपनी खुद की एक ऑफिस बनाई और उस ऑफिस के जरिए इंटरनेशनल क्लाइंट को एक्वायर करने लगे। वो खुद चाइना जाने लगे, हांगकांग जाने लगे, बेल्जियम जाने लगे। वहाँ जाकर दोस्तों इंटरनेशनल मर्चेंट्स, इंटरनेशनल व्यापारी के साथ मिलने लगे और उनसे रफ डायमंड लाने लगे। रफ डायमंड लाकर वो पॉलिश करने लगे। तो 1 करोड़ की जो टर्नओवर वाली कंपनी थी वो कुछ ही सालों में 100 करोड़ की टर्नओवर वाली हो गई, और फिर वो कुछ ही सालों के अंदर 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी हो गई। अब दोस्तों इतना बड़ा बिजनेस उनको इसीलिए मिल रहा था क्योंकि उनके पास जो व्यापारी थे वो रिपीट आ रहे थे, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनकी जबान का कमिटमेंट ये बहुत पक्का था। एक बार जो टाइम दे देते थे उससे पहले उनको डायमंड मिल जाता उनके व्यापारी को, और भरोसे वाला डायमंड। कभी भी डायमंड ऊपर नीचे नहीं होता था, कभी भी उसमें लॉस नहीं होता था। जी हाँ दोस्तों, इतनी ईमानदारी के साथ काम करते थे, और यही गुडविल बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर दिया। अब दोस्तों 2002 के अंदर उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया, एक कदम और आगे बढ़ाया, और ये इनकी ग्रोथ को बहुत एक्सीलरेट किया। और वो ये था दोस्तों कि 2002 के अंदर उन्होंने खुद की अपनी ब्रांड बनाई। अपनी ब्रांड बनाने के बाद खुद की ज्वेलरी बनाई, खुद की डायमंड ज्वेलरी बनाई, और वही डायमंड ज्वेलरी दोस्तों, वही डायमंड ज्वेलरी दुनिया के 6500 आउटलेट्स, बड़े बड़े आउटलेट्स में बिकने लगी और बहुत पॉपुलर हो गई। और उसके बाद 2007-2008 के अंदर उन्होंने 7 अपने खुद के ब्रांड के आउटलेट्स ओपन किए अलग अलग इंटरनेशनल कंट्रीज में, दुबई में, हांगकांग में, चाइना में, बेल्जियम में, यूरोप में। और वो भी इतने फेमस हुए कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उनके यहाँ पर आके डायमंड्स खरीदती है। और जो भी बॉलीवुड के अंदर शादी होती है एक्ट्रेसेस की, एक्टर की, तो उनकी ज्वेलरी सऊजी भाई ढोलकिया की कंपनी से जाती है। दोस्तों इसी तरीके से देखते देखते 7000 करोड़ रुपए की कंपनी बना डाली। ऐसा टर्नओवर बनाया कि आज सऊजी भाई ढोलकिया को डायमंड किंग कहा जाता है। सऊजी भाई ढोलकिया ने हरे कृष्णा एक्सपोर्ट को इंडिया की 5 सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी बना डाला। दोस्तों यही नहीं रुके, उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या था? वो 4 बातें जो दादी जी ने बताई थी, बा ने जो उनकी बताई थी, वो हमेशा वो रटते थे, याद रखते थे। और उनके अंदर, सऊजी भाई ढोलकिया के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी पीपल स्किल। जी हाँ दोस्तों, पीपल स्किल। वो क्या करते थे 2014, 2015, 2016 के अंदर, ये 3 साल उन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी एक्वायर किया। वो ये था कि उन्होंने उनके जो एम्प्लॉयज थे, कंपनी में काम करते थे, उनको 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा कारें दी, 500 से ज़्यादा अपार्टमेंट्स, फ्लैट दिए, और 700 से भी ज़्यादा डायमंड्स की रिंग्स, ज्वेलरी दी एज अ बोनस। हर साल 80 करोड़ से ज़्यादा बोनस देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। जी हाँ दोस्तों, और ये चीज़ इंटरनेशनली फेमस हुई, बड़े बड़े मीडिया ने उनको कवर किया। और दोस्तों एक सबसे अच्छी बात ये थी सऊजी भाई ढोलकिया की कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कभी एम्प्लॉयज़ नहीं मानते, कभी
कभी भी उनको हीरा कारीगर नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो एक और वर्ड दिया, और वो ये था कि वो अपने कारीगर को, कारीगर नहीं बोलते, डायमंड आर्टिस्ट बोलते, डायमंड इंजीनियर बोलते, इतनी इज्जत करते हैं। वो अपने स्टाफ को फैमिली मेंबर मानते हैं। इसीलिए जब से फैक्ट्री स्टार्ट की 1991 से लेकर आज तक कभी उन फैक्ट्री के अंदर स्ट्राइक नहीं हुई, कभी भी कोई भी इंसान उनके अगेंस्ट नहीं गया। उसका सबसे बड़ा रीजन था सौजी भाई ढोलकिया का नेचर, पीपल स्किल और वर्क एथिक, ऑनेस्टी दोस्तों। और इसीलिए आज बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में सौजी भाई ढोलकिया इंडिया के नंबर 1 कंपनी होगी और वर्ल्ड की भी नंबर 1 कंपनी बन सकती है। इतनी जबरदस्त स्किल से वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस केस स्टडी से हम ये तो सीख सकते हैं कि आज किसी भी इंसान को अगर अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना हो, तो ना उसे पैसों की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना एज की जरूरत है। ये तीनों के तीनों चीज सौजी भाई ढोलकिया के पास नहीं थी, फिर भी उन्होंने 7,000 करोड़ से बड़ी कंपनी बना डाली। क्या था दोस्तों? वो 4 चीज बाकी उनके दिमाग में घुस गई थी कि बड़े सपने देखना है, बड़ा कुछ करना है, अमीर बनना है, अच्छा इंसान बनना है, और दूसरों से ज्यादा मेहनत हमेशा करनी है। और ये 4 चीज ने उनकी लाइफ बना डाली। और अगर ये 4 चीज आपकी लाइफ में भी होगी तो आपको भी कोई रोक नहीं सकता, आप भी अनबीटेबल आगे बढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आप जॉब करते करते भी सौजी भाई ढोलकिया की तरह बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यंगस्टर्स हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है। देखिए दोस्तों, पहले के जमाने से आज के जमाने में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आज आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आपने अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया दोस्तों, तो आप यहीं के रहेंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। आप भी सौजी भाई ढोलकिया की तरह अपना खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। एक ऐसा बिजनेस लेके आऊँ दोस्तों जो आपकी लाइफ, आपका कैरियर चेंज कर सकता है। एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और आने वाला फ्यूचर इंडिया में इसी बिजनेस का। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों जिसको आप एक छोटे से बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसी छोटे बिजनेस को एक बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हो सौजी भाई ढोलकिया की तरह। एक ऐसा बिजनेस जिसमें जितना चाहे उतना आप टर्नओवर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह कि इस बिजनेस को करने के लिए ना आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना आपको पैसा लगाना है, ना आपको माल सामान की जरूरत है। आप बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना एक्सपीरियंस, बिना माल सामान के बिजनेस शुरू करके आप पैसा कमा सकते हैं। और वो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ऑनलाइन बिजनेस की। और रिस्को के प्लेटफॉर्म पे आप 15 अलग अलग कैटेगरी के, अपने मनपसंद कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना एक्सपीरियंस, बिना माल सामान के। तो ये कौन से ऐसे बिजनेस है, आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, इसकी अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए दोस्तों, तो ये पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वेबिनार आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे जो पहले लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार, आपको उसे क्लिक करना। क्लिक करके इस वेबिनार को आप अपने समय पर घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। और मोबाइल देखने के बाद आप वहीं से रजिस्ट्रेशन करवा के आप अपने मोबाइल के ऊपर अपना खुद का 15 अलग अलग कैटेगरी में अपना फेवरेट ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ा मौका है आपके पास। रिस्को के इस वेबिनार को देखने के बाद आप अपना मनपसंद 15 कैटेगरी का बिजनेस कर सकते हैं, वो भी बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान के। तो दोस्तों, आज आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करिएगा। नीचे जो पहली लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की, आप उसे क्लिक करिए। क्लिक करके आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा के वेबिनार को देखकर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।